सुप्रभात। सब ठाट बाट यहीं रह जाएगा। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सब ठाट बाट यहीं रह जाएगा। राजकुमार भोज अभी अबोध बालक ही थे कि उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। शरीर छोड़ते हुए भोज के पिता ने अपने छोटे भाई मुंज के पास भेजकर बुलाकर कहा। पिता ने अपने छोटे भाई मुंज को पास बुलाकर कहा कि ये राज जब ही तुम संभालो। भोज जब बड़ा और समझदार हो जाए तो उसे राजपाट सौंप देना। तो अपने चाचा की देखरेख में भोज बड़े होने लगे, परंतु जल्दी ही राजा मुंज की नीयत डामाडोल हो गई। उसने सोचा कि भोज के बड़े होने पर शासन से सौंपना पड़ेगा। अच्छा उसका अभी सफाया कर दिया जाए। तो राजा मुंज ने जल्लादों को बुलाया और उन्हें भोज को सौंपकर उसकी हत्या करने की आज्ञा दे दी। वधिकों को जंगल में दया आ गई। उन्होंने लड़के को छोड़ दिया और उससे सारी बात सुना दी। तो भोज ने अपने खून से अपने चाचा के नाम यह पत्र लिखा कि मंदाता चा महीपति कृत्युगे लंकार भूतो गते शेतुर्येन महोददो ब्रजत क्वास दुसा शंतक अन्य चापे युधिष्ठिर प्रभु प्रत्यय याता दिवम भूपते नैक नापी समम गता बसुमती मुंजस्वत्वाया या कि सतयुग में प्रतापी सम्राट मंदाता हुए थे, वो भी चले गए। त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनाने वाले दशानन रावण को मारने वाले राम भी नहीं रहे। द्वापर में युधिष्ठिर जैसे प्रतापी राजा भी नहीं रहे। ये सब चले गए। ये सभी प्रतापी राजा पृथ्वी और उसकी संपदा को अपने साथ नहीं ले जा सके, परंतु चाचा मुंज तुम अपने साथ सारा ठाटबाट अवश्य ले जाओगे। राजा मुंज ने जब यह पत्र पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने राजा भोज को वापस बुलाकर राजपाट सौंप दिया। एक पत्र पढ़ करके राजा भोज की आंखें खुल गई। ऐसा एक प्रसंग है कि जीवन का कंबल। दो साधु थे। किसी भक्त ने दोनों को बहुमूल्य गर्म कंबल उपहार में दिए। दिन भर यात्रा करने के बाद दोनों साधु रात के विश्राम के लिए एक धर्मशाला में ठहरे। सर्दी की रात थी। जब सोने का समय हुआ तब एक साधु ने सोचा कि कंबल कीमती है, कहीं ऐसा ना हो कि रात के समय कोई चुरा ले जाए। उसने लपेट कर उसे अच्छी तरह तय करके सिराने में लगाया और सो गया। दूसरा साधु जब सोने लगा तब उसने देखा कि सर्दी से कुछ बच्चे कांप रहे थे और उनके दांत किटकिटा रहे थे। साधु को दया आई। उसने अपना कंबल उन ठिठुरते हुए अनाथ बच्चों को उड़ा दिया। अब वो धर्मशाला थी। सुबह जब दोनों साधु उठे तब दोनों में से किसी के पास कंबल नहीं था। एक ने स्वेच्छा से ठिठुरते बच्चों को अपना कंबल उड़ा दिया और दूसरे के सिर के नीचे से खिसका लिया गया था। अब अपनी इच्छा से अपना कंबल त्यागने वाला व्यक्ति प्रसन्न था, परंतु चोरी गए कंबल का मालिक साधु बहुत दुखी था। तो वह जीवन का कंबल या चदरिया एक न एक दिन सबसे छिन जाती है। जो स्वेच्छा से इसे त्याग देता है उसे कोई दुख नहीं व्यापता, और जो उससे चिपटा रहता है वो सदा दुखी रहता है। यह है जीवन का सार। एक रहस्य है लंबी जिंदगी का। देखिए, एक साधु बहुत बूढ़े हो गए थे। उनके जीवन के आखिरी क्षण आप पहुंचे। आखिरी क्षणों में उन्होंने अपने शिष्यों और चेलों को पास बुलाया। जब सब उनके पास आ गए
तब उन्होंने अपना पोपला मुंह पूरा खोल दिया, शिष्य से बोले देखो मेरे मुंह में कितने दांत बच गए हैं। शिष्य ने उसके मुंह की ओर देखा, कुछ टटोलते हुए वो लगभग एक स्वर में बोल उठे, महाराज आपके तो एक भी दांत शेष नहीं बचा, शायद कई वर्षों से आपका एक भी दांत नहीं। साधु बोले देखो मेरी जीभ तो बची हुई है। सबने उत्तर दिया हाँ आपकी जीभ अवश्य बची हुई है। इस पर सबने कहा पर ये सब हुआ कैसे? तो साधु बोले कि मेरे जन्म के समय जीभ थी और आज मैं ये चोला छोड़ रहा हूँ तो भी ये जीभ बची हुई है। ये दांत पीछे पैदा हुए, ये जीभ से पहले कैसे पैदा हो गए? इसका क्या कारण है, कभी सोचा? शिष्य ने उत्तर दिया हमें मालूम नहीं, महाराज आप ही बतलाइए। तो उस समय मृद आवाज में संत ने समझाया कि यही रहस्य बताने के लिए मैंने तुम सबको इस बेला में बुलवाया। इस जीव में माधुर्य था, मृदुता थी और खुद भी कोमल थी, इसलिए आज भी मेरे पास है। परंतु मेरे दांतों में शुरू से ही कठोरता थी, इसलिए वह पीछे आकर भी पहले खत्म हो गई। तो अपनी कठोरता के कारण यही दीर्घजीवी नहीं हो सके। दीर्घजीवी होना चाहते हो तो कठोरता छोड़ो और विनम्रता सीखो। भारत के संत स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका पहुंचे और सादे वस्त्रों में एकाकी एक बगीचे में बैठे थे। एक भद्र अमेरिकी महिला उनके पास आई। थोड़ी बातचीत से वह प्रभावित हो उठी। उसे अनुभूति हो गई कि वास्तव में भारत के एक विद्वान सन्यासी हैं। वह अपने पति से सलाह कर उन्हें अपने भव्य आवास स्थल में ले गई और उनके खाने पीने एवं निवास की समुचित व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों में अपने विद्वतापूर्ण भाषणों के कारण स्वामी जी देश भर में प्रसिद्ध हो गए। एक दिन रात के 2 बजे उस अमेरिकी महिला की नींद खुल गई। उसे स्वामी जी के कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। कमरे की खुली खिड़की से जब झांका तो उसने देखा कि स्वामी जी नंगे फर्श पर लेटे हुए रो रहे थे। महिला ने पूछा स्वामी जी आपके रोने का क्या कारण है, आपको क्या कष्ट है? मखमली बिस्तर छोड़कर आप नंगे फर्श पर ठंड से क्यों टुटर रहे हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया मुझे यहाँ पूरा आराम है, पर ये रेशमी गद्दे ऊनी कपड़ा मेरा उपहास कर रहे हैं। मुझे अपने गरीब देश के करोड़ों निर्धन नंगे आदिवासी देशवासी नहीं भूलते। वे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं पर उन्हें खुद खाने को एक दाना अनाज मैसर नहीं। वे ठंडी रातों में ईंट का सराहना लगाकर कठोर ज़मीन पर सो जाते हैं। उन्हीं देशवासियों की याद में मुझे इन रेशमी गद्दों पर नींद नहीं आई। मुझे यही अफसोस है कि मेरे कारण आपकी नींद खराब हुई। इसको कहते हैं देश प्रेम। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।